हेलो एवरीवन, सीपीओ 2023 का भाई मेडिकल का बहुत जल्दी डेट आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मेडिकल का सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने पहले बताई थी कि भाई उसमें मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज बतानी, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बोला था, तो वीडियो आ चुकी है। तो यार इधर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि बेसिकली मुझे और लोगों को तो पता नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि हुआ क्या था मेरे साथ मेडिकल में, सारी चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। ऐसी वीडियो मुझे तो नहीं लगता किसी ने यूट्यूब में तुम्हें समझाई होगी। आप जब एंड तक देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा भाई वीडियो बहुत अच्छी थी। और भाई अच्छी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना भाई वीडियो अच्छी बनी थी, हमें कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला हमें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना वेस्ट करते हुए। भाई अगर जब मैं उधर पहुंचा था तो फिर हुआ क्या था भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट बेसिकली इधर मैंने स्टेज बांट दिया आपके लिए, जो मुझे याद है बेसिकली जो जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने इधर लिखा है। तो मेरा पहला स्टेज ऐसा कुछ था कि भाई डॉक्यूमेंट लेते हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट तुम्हारा सारा चीज वेरीफाई करते हैं। तो अपने साथ डॉक्यूमेंट लेके जाना है तुम्हें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? तो डॉक्यूमेंट यार सारे एजुकेशन वाले, तुम्हारे 10th 12th और ग्रेजुएशन जितनी भी तुम्हारी बेसिकली, भाई मैंने तो एक फाइल बना रखी है, वो कहीं भी जाता हूँ मैं वो फाइल लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो वो फाइल में सारी चीज तुम्हें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट तुम्हारे एजुकेशन वाले सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर दूसरी बात की, अगर यार तुम दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए भाई, डीएल, है ना, दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास, मेरे पास एनसीसी के सर्टिफिकेट थे, सी सर्टिफिकेट मैंने कर रखा है, ए रैंक होल्डर मैं सर्टिफिकेट हूं, तो मैं सर्टिफिकेट भी लेके गया था इन केस अगर कहीं लगाना पड़ा तो मैं लगा सकता हूं। तो अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट है, तो वो भी लेके जा सकते हो तुम। बेसिकली डॉक्यूमेंट में सारा चीज रखा रहता है, तो मैं सारा चीज लेके गया था। फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए, अगर यार भाई तुम अनरिजर्व कैटेगरी हो तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर तो मैं ओबीसी का था तो मैं इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट लेके गया था, तो मैं भाई कास्ट सर्टिफिकेट मेरा ओबीसी का मैंने लगाया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, उधर जाके मतलब जो बच्चों के साथ गलती हुई थी वो कॉपी नहीं लेके जाते, तो आप जेरॉक्स कॉपी मिनिमम मैं बोलूंगा 5 तो लेके जाओ। 2 मांगते हैं वो लोग, 5 अपने सेफ्टी के लिए लेके जाओ। ठीक है, 5 कॉपी हर चीज की चेक कर लेना डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था। दूसरी बात आती है, जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा पूरा, हो सकता है एक दिन लग जाए, मेरा शाम तक हुआ था बेसिकली। ठीक है, तो एक वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। अब फिर वो जैसे मैं पहले पहुंचा तो मेरा पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे, फिर दूसरे बच्चे का करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका सीरीज वाइज होना है कुछ, वो जो बच्चा जैसे आता है उसका वैसे वैसे वो लॉट बनाते जाते हैं। जैसे मान लो मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे साथ, मेरे साथ 20 बच्चे का लॉट बना था बेसिकली। तो 20 बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे। 20 बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तो उनका आगे जो उनका डॉसियर होता है, डॉक्यूमेंट फाइल बेसिकली, वो आगे भेज दिया जाता है किसके लिए, मेडिकल के लिए, जो सेकंड स्टेज होती है। अब ये मेडिकल भाई किसी का उसी दिन हो जाता है, मतलब ऐसा रिव्यू मुझे देखने को मिला है, किसी दिन किसी लोगों का उसी दिन हो जाता है। मेरा पर अगले दिन बुलाया गया था। तो अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल बोर्ड बेसिकली हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा वो हमारा वो आगे प्रोसीड कर देते हैं किसे, मेडिकल बोर्ड को। अब मेडिकल बोर्ड में तुम्हारे 3 से, मेरे मतलब मेरे समय में 3 डॉक्टर थे, 3 से 4 डॉक्टर रहते हैं। वो तुम्हारा क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट देखेंगे बेसिकली, उनके पास वो डॉक्यूमेंट चला जाएगा। फिर जो भी मेडिकल तुम्हारे इशू आते रहेंगे, जो वो लोग चेक करते रहेंगे, उसकी रिपोर्ट वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होती जाती है। ठीक है, तो बात आती है भाई मेरे समय पे 20 बच्चे थे, कोई कोई बता रहा है भाई 15 बच्चे भी वो ले लेते हैं, डिपेंड करता है, फुल्ली ऑन डिपेंड ऑन डॉक्टर। ठीक है, उधर 15 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 बच्चे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये सेट में जाते हैं बच्चे। अब बात आती है होगा क्या। तो यार पहले दिन बेसिकली मैं बोलूं तो सबसे पहले हम लोग का करवाया जाता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बोलो एक्सरे, है ना। एक्सरे में भी चेस्ट एक्सरे होता है, ऐसा नहीं फुल बॉडी एक्सरे नहीं होता तुम्हारा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे होगा उधर, चेस्ट एक्सरे। अब ये चीज करवाई किस लिए जाती है, क्योंकि इन चीज में टाइम ज्यादा लगता है ना। तो ये टीम थोड़ा रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है, तो ये रिपोर्ट बेसिकली एक दिन बाद आती है। इसलिए मुझे जो याद था मैंने बता दिया भाई, नेक्स्ट डे तक तुम्हें रिपोर्ट मिलती है, तो नेक्स्ट डे वो लोग आपको बुलाते हैं। तो बेसिकली मेरा ये तीसरा दिन होने वाला था। ठीक है, तीसरे दिन जाके मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है। तीसरे दिन जब मैं जाता हूं तो किसी किसी के बच्चे का होता है रिपोर्ट जल्दी आ गई तो उसी दिन और चीजें टेस्ट हो जाएंगी। फिर अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर का मूड है तो वो आगे क्या करेगा, आगे प्रोसीड कर देगा। और चीजें जो डिटेल में होने वाली है, जैसे हमारा वेट हो गया, और बोलो डीएनएस क्या होता है यार, ये सारी चीज एक एक चीज में डिटेल में बताऊंगा, अभी आगे समझाऊंगा मैं। तो ये सारी चीज आगे वो प्रोसीड कर देता है। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर अगले दिन बुला लेता है। तो मेरा तो भाई थर्ड डे हो गया था, मैंने तो सेकंड डे लिखा है। ठीक है, थर्ड डे आ चुका था। थर्ड डे पे मेरा क्या चेक होता है, मेरा वेट चेक होता है, डीएनएस चेक होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है और डेंटल पॉइंट। अगर वेट की बात की जाए तो भाई एक स्टैंडर्ड है ना, आर्मी वाला स्टैंडर्ड है हमारा, क्या चीज ये। तो स्टैंडर्ड आप जाके, मैंने ये आर्मी की वेबसाइट से निकाला है भाई, तुम आर्मी के लिए एलिजिबल हो तो फिर तुम किसी भी के लिए भी हो। तो मैंने ये स्टैंडर्ड वेट और हाइट होती है तुम्हारी, इसमें मतलब 176 तक है, तुम जाके अपना चेक कर सकते हो। अगर तुम इससे ज्यादा हाइट के हो तो चेक कर सकते हो। मेरी 173 थी, तो लगभग इतना वेट का ज्यादा इशू आता नहीं है, पर ले सकते हो तुम। अगर तुम्हारा ज्यादा है, मतलब जैसे मैं 173 का हूं, तो मेरी हाइट, मेरा वेट कितना होना चाहिए, 65 या 70। मेरा उस समय शायद से 71 था, तब भी वो लोग ने क्लियर कर दिया था। ऐसा कोई इशू नहीं करते वो लोग, तो वेट का बहुत ज्यादा इशू नहीं आता। पर हाँ, अगर तुम्हें पता है यार मेरा मेडिकल आने वाला है, और जो कि आने वाला है, बहुत जल्दी डेट आने वाली है, तो प्रिपेयर हो जाओ कि भाई वेट का इशू ना आए, कि उधर एक चांस भी उन्हें नहीं चाहिए, और मतलब तुम्हें नहीं देना है कि वो लोग तुम्हें बाहर कर सके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बात आती है तुम्हारा क्या चीज, वेट के बाद है हमारा डीएनएस। भाई ये बहुत पहले ना मैं भी जब देने गया था मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, ये होता क्या है भाई डीएनएस। हमारा होता है ये
डेविएटेड नसल सेक्टम होता क्या है ये असली में, तो मैंने इधर तुम्हें फोटो से समझाने की कोशिश की है। तो ये देखो नॉर्मली यार हमारा नोज होता है ना, किसी किसी में देखोगे देखने में नहीं पता चलता, पर अंदर से बोन क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ट होती है ना, अंदर से थोड़ी सी जो हमारी क्या बोलते हैं इधर कार्टिलेज होती है थोड़ी सी टिल्ट होती है, बोन थोड़ी सी टिल्ट होती है, उसी को डेविएटेड नसल सेक्टम बोलते हैं। तो ये मैंने तो लास्ट वीडियो में बताया था भाई तुम पहले से एक बार रीमेडिकल कर लो, चेक कर लो ना कहीं डॉक्टर से जाके एक बार चेक कर लो कि उधर जाके तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो ये चेक कर लेना नसल कैविटी, और नॉर्मल देखो सीधी रहती है, वही अगर डेविएटेड होगी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो डीएनएस ये होती है। मेरे समय पे मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको ये दिक्कत ना है इसलिए मैंने ये फोटो लगाकर समझा रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है तीसरी चीज की। तीसरी चीज क्या थी भाई, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के दो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। ब्लड प्रेशर बोलोगे एक नॉर्मल, मतलब मेरा तो 2 बार नापा गया था और सब बच्चों का ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था। तो मेरा पहले तो मैं नॉर्मल, डॉक्टर ने मुझे बैठाया और नॉर्मल चेक कर लिया, उसमें ब्लड प्रेशर उसने नोट कर लिया, उसने एक पेज वो लोग लेके रखते हैं उसमें नोट कर लेते हैं। फिर उसने बोला भाई जाके थोड़ा एक्सरसाइज कर, 10 पुशअप मार, 10 पुशअप मारने के बाद फिर उसने मेरा फिर से ब्लड प्रेशर चेक किया। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी आफ्टर वर्कआउट क्या फंक्शन कर रही है और बिफोर वर्कआउट क्या फंक्शन कर रही है, दोनों का वो लोग टेस्ट करते हैं बेसिकली। तो ये प्री बोल सकते हो और ये पोस्ट बोल सकते हो, दोनों बार तुम्हें चेक होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कुछ हुआ था। अब बात आती है डेंटल पॉइंट की। अभी डेंटल पॉइंट तुम सर्च करोगे यार बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए इधर थोड़ा इजी कर देता हूं। तो असली में डेंटल पॉइंट होता क्या है यार, डेंटल पॉइंट होते हैं तुम्हारे, ये जॉ होती है ना हमारी, एक अपर जॉ होता है एक लोअर जॉ होती है, जॉ हमारी मूव करती है तुम्हें पता होगा। तो जब तुम मुंह बंद करते हो ना तो तुम्हारे जो ये बेसिकली हमारे 16 टीथ ऊपर होते हैं, 16 टीथ नीचे होते हैं। तो जो 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, 14 मतलब वो तुम्हारे जॉ होनी चाहिए, बिल्कुल सेट बैठनी चाहिए, सेट बैठनी चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है, कभी कभी किसी का टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा प्रॉब्लम किसी के जल्दी आता नहीं, पर अपने में तब भी चेक कर लेना। तो 14 डेंटल पॉइंट होते हैं तुम्हारे जो मैच होने चाहिए इस पूरे जॉ में, ठीक है। तो ये डेंटल पॉइंट तो 14 डेंटल, ऑनलाइन तुम सर्च करोगे आराम से इजिली मिल जाएगा, बहुत अच्छे से इमेज समझ आ जाएगी तुम्हें, इनकेस अगर अभी समझ नहीं आया तुम्हें। तो ये 4 चीजें थी जो सेकंड डे मेरे साथ हुई थी। अब आगे बात आती है और भी कुछ चीजें हैं, तो हाँ और चीजें क्या है भाई, हमारी ईयर, तुम्हारे ईयर, अगर कान की बात करूं तो कान में भाई तुम्हारे वैक्स नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे वैक्स है तो ऐसा नहीं है कि कोई इशू आएगा, बेसिकली वैक्स इसलिए बोलते हैं साफ करवा के जाने के लिए, कि साफ करा के जाओगे तो जो तुम्हारा ईयर ड्रम वो लोग चेक करते हैं ना, वो इजिली चेक कर पाएंगे। अब वैक्स होगा तो क्या होगा भाई, ईयर ड्रम सही से चेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि वैक्स क्लियर करके जाओ, और ऐसा नहीं है कि वैक्स क्लियर नहीं होगा तो वो तुम्हारा मेडिकल मना कर देंगे, ऐसा नहीं होता, वो तुम्हें बोल देंगे भाई साफ करके आओ, ठीक है, फिर तुम्हारा वो मेडिकल कर देंगे। तो ईयर का थोड़ा सा वैक्स क्लियर करके जाना, ईयर में ऐसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात आती है आंखों की, ठीक है। तो भाई आंखों देखो, अभी तक जो चीज होती है ना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती बच्चों में, ठीक है। ज्यादातर जो मैंने मतलब मेरे बैच में जो 20 बच्चे थे उसमें आंखों में दिक्कत आ रही थी, बच्चे रीड नहीं कर पा रहे थे, बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस उन्हें पता ही नहीं था। तो तुम पहले से ही प्रिपेयर होकर जाओ, कलर ब्लाइंडनेस के लिए बहुत सारी फोटो तुम्हें मतलब ऐसी तुम्हें मिल जाएगी, उसमें देखो कि उस फोटो को एनालाइज करके देखो उसका नंबर जो है मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। इधर तुम्हें साफ साफ दिखना चाहिए, 7 है मेरा, ये 13 है, ये मेरा 16 है ना, 9 है, तुम्हारा 12 है या 8 है, तुरंत अगर ये तुम्हें दिख रहा है समझ लो तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ऐसे और भी फोटो चेक करके देख लेना, वो आपको ऐसे स्लिप देते हैं, चेक करके बोलते हैं, और उसे तुम्हें पढ़ के बताना पड़ता है। अगर तुमने गलत बता दिया तो थोड़ा रुक के पॉज ले लेना, समझ के फिर बताना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में तुमने कुछ भी गलत बोल दिया, क्योंकि एक गलत आंसर वो तुम्हारा मेडिकल इशू दे सकता है। तो आई टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है आई टेस्ट में और क्या पूछते हैं भाई। आई टेस्ट तुम्हारा एक तो पहले हो गया, उन्होंने क्या कलर ब्लाइंडनेस चेक किया, दूसरा विजन टेस्ट करेंगे। विजन टेस्ट बेसिकली तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं, अल्फाबेट पूछ लेते हैं, यार इधर थोड़ी क्लियर इमेज नहीं मिली मुझे ना, मैं बस आइडिया दे रहा हूं आपको कि ऐसी कुछ इमेज वो लोग लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं पास वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दीवार के बहुत पास में लगा के रखते हैं, कम से कम 15 फीट या 10 फीट, मतलब मैं अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूं कि 10 फीट तक लगभग या 15 फीट तक रहता है। मैं मतलब अपना एक कमरा होता है, कमरा से थोड़ा सा जो एक नॉर्मल साइज कमरा होता है उससे थोड़ा सा बड़ा ले लो, तो ऐसा वो एक चार्ट लगा रहता है, उधर पढ़ के तुम्हें बताना रहता है। तो तुम अपने आप को चेक कर लेना कि दूर रख के मैं पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज पूछते हैं, वो बोल देंगे भाई सेकंड लाइन पढ़ के बता, फिर लास्ट से सेकंड लाइन पढ़ के बता, मेरे से ऐसे ही पूछा गया था, बीच वाली लाइन पढ़ के बता, तो वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब बात आती है एक और चीज जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। मेरे साथ एक और चीज हुई थी, क्या चीज, उन्होंने टेस्ट किया था भाई सीरीज, तुम देख रहे हो, जैसे इधर मैं बोलूं सी है तो उन्होंने मुझे डॉक्टर ने बोला विच साइड इज ओपन, है ना, तो किस साइड ओपन है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। जैसे इसकी बात करूं तो मैं इधर तुम्हारे साइड खड़ा हूं तो तुम सामने से देख रहे होगे, तो तुम बोलोगे भाई मेरा क्या है, लेफ्ट साइड सी ओपन है। फिर सेकंड रो में बोलोगे, सेकंड रो में सेकंड वर्ड कौन सा है भाई, नीचे के लिए ओपन है, ओपन मतलब ये वाला पार्ट ओपन है, ठीक है, ये वाला पार्ट ओपन है। फिर दूसरे वाला उसने बोलिए थर्ड वर्ड कौन सा है, तो अपवर्ड ओपन है, ये बताना पड़ेगा। अब किसी के पास इमेज ऐसी भी हो सकती है, मेरे पास बेसिकली पूरी ऐसी नहीं थी, वो यू करके थी, है ना, जैसे हम लोग का पैराबोला बनता है आपने देखा होगा, वैसी कुछ थी। तो ये भी आई टेस्ट, बेसिकली आई टेस्ट में दूसरा होता है विजन टेस्ट, विजन टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तीसरी बात, आई में और क्या चीज होती है भाई, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नियर विजन और डिस्टेंस विजन, ये इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था, एक बुक दे दी थी, उन्होंने बोला ये लाइन पढ़ के दिखाओ, तो बुक तुम्हें दे दिया जाएगा, या कुछ और भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, पढ़ के दिखाना पड़ेगा जो इजीली तुम कर लोगे। तो ये तुमने घर में यार बुक पढ़ते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारी नियर विजन सही है नहीं है। और डिस्टेंस विजन है तो भाई 10 मीटर तक लगभग तुम्हें
दे जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे वो जो चार्ट पेपर मैंने बताया था 10 मीटर नहीं, बेसिकली 10 से 15 फुट होता है लगभग, है ना, एक कमरे से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हॉल टाइप का होता है, जो भी मेडिकल रूम होता है उसी में लगा रहता है वो चीज। अब बात आती है बॉडी पोस्चर की, ठीक है। बॉडी पोस्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारा। तो ये मतलब बेसिकली जो बच्चे आउट हो रहे थे ना, मतलब जिनका मतलब मेरे पे 20 थे, तो उनमें से 8 लोगों का मेडिकल रीमेडिकल कर दिया गया था। और किस लिए किया गया था? ज्यादातर मुझे आई में देखने के लिए थे, क्योंकि आई में टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे थे वो लोग, क्योंकि यार सेंसिटिव चीज है ये, ठीक है। तो आई और ईयर ये थोड़ी सेंसिटिव चीज, वेट और इन सब में तो तभी रिलैक्सेशन दे दी जाती है, पर जो तुम्हारा सेंसिटिव पार्ट है, आई हो गया, ईयर हो गया, इन सबको ज्यादा टाइम लगा रहे थे वो लोग, ठीक है। अब आती है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, सारी चीज डिटेल में बताई हुई है। तो भाई फ्लैट फुट, फ्लैट फुट में देखो तो यार ऐसा होता है, देखो हमारी ये बोन होती है बिल्कुल चिपकी नहीं होनी चाहिए, और ये देखो थोड़ा सा उठा होना चाहिए। तो तुम क्या करना, अपना पंजा रखना और उसके हल्का सा उंगली डाल के देखना, मतलब साइड से पूरी उंगली तो नहीं जाएगी तुम्हारी, हल्की सी जाएगी, एक ये टेस्ट कर सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा फ्लैट फुट है कि नहीं। अगर किसी का है तो उसके लिए अभी भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है यूट्यूब पे, कि आप उधर कुछ एक आता है पैड टाइप का आता है, उस पर पैर रख के तुम अपना उसे सुधार सकते हो, ठीक है। टाइम के साथ सुधर जाती है, टाइम लगता है पर हो सकता है सुधर जाएगी, ठीक है। अब बात आती है, मेरा तो इशू ऐसा नहीं था। फिर एक और चीज होती है यार, 3 तरह के होते हैं बेसिकली। ये होता है, अगर तुम्हारा, तुम क्या करना, पानी में पैर रखना, पानी को पैर रख के क्या करना, जमीन पे रखना। अगर तुम्हारा पूरा ऐसा पानी छप जा रहा है, पूरा चल के देखना 3-4 स्टेप, अगर पूरा ऐसे छप जा रहा है, देखो स्टार्टिंग में हो सकता है छप जाए, पर आगे चल के ऐसा हो जाना चाहिए तुम्हारा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ लो दिक्कत आ सकती है मेडिकल में, ठीक है। ये वाला केस तो जल्दी से देखा नहीं जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। तो पानी में चल के देख लेना, ये चेक कर सकते हो तुम फुट के लिए। तो फ्लैट फुट वाला भी आपको समझ आ गया होगा, जैसे इशू हो सकता है वो भाई पहले से ही चेक कर लेना। आगे बात आती है नॉक नी और बो लेग। भाई नॉक नी और बो लेग चेक करने का ना तरीका एक ही है भाई, तुम्हें पहले पता होना चाहिए होता क्या है ये। तो भाई जो देखोगे नॉक नी हमारा कैसे हो जाती है, तुम देखोगे ज्यादातर ये लड़कों में तो इशू नहीं आती है, लड़कियों में ज्यादा आती है ज्यादातर। मतलब मैं ऐसा देखने, मुझे भी एनालाइज करने के लिए मिला है कि लड़कियों में बोन, मतलब बोन ही नहीं होती, नॉक नहीं होती है। उनकी वजन की वजह से क्या बोलो, या बोन उनकी थोड़ी सी कमजोरी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नॉक नहीं हो जाती है, मतलब नी थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड होती है, ठीक है। ये तुम्हें दूर से ही पता चल जाएगा, अगर जो भारी वजन वाला बंदा होता है उसके भी ऐसे हो जाती है। अब बात आती है बो लेग। बो लेग क्या होता है, किसी को देखोगे ना ऐसे करके चलता है, ऐसे करके उसका पैर ही अलग होता है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं कि आप टच कर रहे हो, तो क्या आप टच कर रहे हो नीचे, आपका टच नहीं, बोलते ना स्केल मार के देखेंगे तो वो भी टच हो रहा है, तो ऐसा नहीं आपको बाहर कर देंगे, वो प्रॉपर चेक करेंगे। हो सकता है किसी के मसल बहुत ज्यादा है, या किसी का क्या बोले स्किन बहुत ज्यादा है बोलो ना, तो उसकी वजह से वो टच हो रही हो, तो इसकी वजह से तुम्हें बाहर नहीं करेंगे, वो आपके हड्डी का एंगल देखेंगे। बेसिकली वो रनिंग करते समय, आपका फिजिकल करते समय नॉर्मल अलाइन में होना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं है, देखो इधर भी तो टच हो रहा है, अब इधर मान लो किसी का बोन ज्यादा है, बोलो मसल ज्यादा है, तो क्या होगा, ये दोनों टच हो रहे होंगे, तो ऐसा नहीं तुम्हें बाहर कर देंगे, प्रॉपर तुम्हारा एनालाइज करेंगे। तो ये चीज याद रखना कि तुम्हारा बिल्कुल ही बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही अंदर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। तो इसकी टेंशन मत लेना बोला कि ज्यादा। अब बात आती है भाई, ये क्या है, वेरिकस वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन भी बहुत ज्यादा इशू नहीं, मैंने मतलब मेरे उधर 20 में से किसी को देखने के लिए नहीं मिला था वेरिकस बोन। पर होती क्या है बताना मेरे इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी बोन होती है ना, हमारी काफ्स होती है, तुमने देखा होगा हमारी काफ्स होती है ना, काफ्स में जब वो बोलेंगे ऐसे टाइट करने के लिए, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे अप डाउन होते हैं ना, जब हमारी काफ्स की, पता नहीं तुमने एक्सरसाइज कर रखी है नहीं कर रखी, तो बहुत सारे जिम वाले को देखोगे क्या करते हैं, वो काफ्स की एक्सरसाइज करते समय हैवी वेट उठाएंगे तो नस निकल आती है। तुम्हारे जो वो होंगी ना, क्या बोलते हैं, काफ्स होंगे, उसमें नस निकल आती है, तो वो नस नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी नस नहीं आनी चाहिए, जब तुम्हारी काफ्स टाइट करेंगे तो नस नहीं आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इशू वैसे जल्दी से देखने के लिए नहीं मिला, पर टेस्ट में लोग करवा रहे थे, तो मेरा बताने का फर्ज है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अब हैंड एंगल में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, यार भैया मुझे आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो नॉर्मली चेक करते हैं यार, ऐसे करके चेक करवाएंगे कि वो टेढ़ा तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब देखो इधर मेरा गैप नहीं आ रहा, थोड़ा सा पता नहीं दिख पा रहा होगा नहीं, तो ये गैप नहीं है, मतलब पूरा प्रॉपर गैप है। किसी किसी का होता है ना, वो ये दोनों टच ही हो जाता था, जैसे इसमें मैंने अभी मेवे लगाई, बेसिकली अगर बनाऊं तो ये दोनों बैंड आएंगे, तो ये दोनों हाथ टच हो जाते थे किसी किसी के आगे। तो ये टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा देखो मेरा गैप है, मैं बिल्कुल करने की भी कोशिश कर रहा हूं तब भी नहीं हो पा रहा, और बहुत बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं भागना चाहिए। तो सिंपल है, नॉर्मल होना चाहिए, चेक कर सकते हो, नॉर्मल तुम्हारा स्ट्रेट आर्म होना चाहिए। एक्सरसाइज करके देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, हो सकता है तुम्हारा ऑपरेशन देखो बहुत ज्यादा चिपका भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। तो तुम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज मत किया करो, मैं बोलूंगा हैवी एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हाथ की बोन्स बढ़ जाएंगे और तुम मूव नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। तो ज्यादा हैवी एक्सरसाइज मत करो। तो ये हमारा हैंड वाला इशू होता है, हैंड एंगल वाला वो लोग प्रॉपर चेक करते हैं। अगर आपको इशू है तो आप स्टाफ को बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि सर एक बार फिर से हो जाए, वो फिर से दे देते हैं, वैसे वो पूरी तरीके से चांस देते हैं करके, ऐसा नहीं हो तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज होंगी, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कुछ और चीजें। सो भाई और चीजें क्या ध्यान रखनी है तुम्हें यार, बहुत बच्चों को डाउट होता है ना पाइल्स का। यार पाइल्स बहुत मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है, या वैसे बोलो बहुत थोड़ा माइनर है,
तो शायद से वो छोड़ देंगे। पर देखो मेरे समय पे मुझे केस देखने के लिए नहीं मिले थे और मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो मैं बेसिकली दूसरे लोगों ने जो रिव्यू दिया है वही आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि मुझे पूरी चीज बतानी थी इसलिए मैं बता रहा हूं। तो भाई पाइल्स का इशू आता है, अगर तुम्हारा मतलब बहुत ज्यादा पाइल्स का इशू है तो यार उस चीज को एक मतलब कोशिश करना कि वो मेडिकल फिर तुम्हारा जाने का कोई फायदा नहीं होगा। पर हाँ चांस है, जाके देख सकते हो, क्योंकि तुमने भी कभी टेस्ट नहीं करवाया होगा, तो जाके तुम देख लो, ठीक है। अगर वो मेडिकल क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है यार, नहीं होता तो फिर यार मैं बोलूंगा अगर इशू बहुत ज्यादा आता है तो भाई वो मेडिकल नहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। बात आती है हर्निया की, हर्निया का भी इशू बहुत ज्यादा होता है, तो अगर तुम लोग पहले से चेक कर लो यार, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था प्री चेक कर लेना, प्री चेक बेसिकली तुम पहले से अपने आप को चेक कर लेना, फिर उधर जाओगे तो इशू नहीं आएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो कि बताना था मुझे। तो पाइल्स का थोड़ा बहुत इशू है तो छोड़ देते हैं, पर हाँ अगर इशू बहुत ज्यादा है तो फिर दिक्कत आ सकती है यार। कुछ चीजें तो तुम्हें दिमाग में मतलब रहनी ही रहनी चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था यार, प्रेफरेंस फॉर्म जरूर फिल करना, मांग के फिल कर लेना, अगर वो लोग नहीं देते देते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म याद रखना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फिल करना है। ये नहीं कि दिल्ली पुलिस अच्छी लगती है उसमें फिल कर देता हूं, ये अच्छी है उसमें फिल कर देता हूं, जिसमें तुम्हें जाना चाहते हो। ये मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है भाई, किस तरीके से प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो, आइडिया मिल जाएगा। अब बात आती है प्री चेक, मैंने उधर बोला था अपने आप को दोबारा से चेक कर लो, अपने नियरेस्ट मेडिकल सेंटर जाके एक बार चेक कर लो, उधर जाके दिक्कत ना आए। पता चला उधर जाके जब हम लोग वापस आते हैं ना घर, तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अभी से नहीं होगा तो मुझे पता रहेगा यार मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर उधर जाके क्लियर हो जाता है खुशी होती है। तो अपने आप को प्री चेक कर लेना, जरूर कर लेना। बात आती है लेजिक की, भाई लेजिक बहुत सारे बच्चे करवा के जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है 20 में से 20 बच्चे लेजिक करवा के पहुंच जाएंगे। पर अगर आपका लेजिक हो रखा है और वो साल हो चुका है, मतलब 1-1.5 साल हो गया, तब तो वो पता ही नहीं चलता। अगर आपका रिसेंटली हुआ है तो उधर आपको बोलना नहीं है, डॉक्टर पूछेंगे तब आपको बताना है, या तो खुद से मत अपील करने लग जाना, सत्यवादी मत बनना, पहले बता दे रहा हूं, तुरंत बाहर करेंगे। आजकल सीधे पेट जल्दी कटते हैं, याद रखना ये चीज। तो लेजिक अगर हो रखा है तो खुद से नहीं बताना, ठीक है। बात आती है आगे डॉक्यूमेंट की, मैंने पहले बताया था डॉक्यूमेंट अगर लेके जाओ, पहले तो लेके जाना ही जाना है। अगर इनकेस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट भी जाता है तो वो लोग आपको टाइम दे देते हैं, आपके गार्जियन होंगे, गार्जियन क्या करेंगे, गार्जियन से आप कॉल करके मंगा लेते हो, स्टाफ हमारा सपोर्टिव होता है, ठीक है, तुम मंगा सकते हो। मेरे केस में एक ही बच्चे का ऐसा था जो आधार कार्ड का कॉपी लाना भूल गया था, बोलो आधार कार्ड का वही नहीं था उसके पास, वो अपने पर्स में भूल आया था घर पे ही। तो क्या करना, उसने अपने भैया से मंगा लिया था। तो अगर तुम्हारा भी ऐसा केस है तो वो लोग टाइम दे देते हैं, क्योंकि दिन से लेकर शाम तक होता रहता है, या टाइम मिल जाता है, तुम मंगा सकते हो, और अगले दिन भी अगर तुम्हें बुलाते हो तो अगले दिन भी दे सकते हो। बात आती है स्ट्रे काम, भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे बोलते हैं ना भाई मेरे हाथ में पसीना आ जाता है, भैया मेरा हाथ गीला हो जाता है, तो इसके लिए भाई यही एक ऑप्शन है, तुम बहुत ज्यादा शांत रखो अपने दिमाग को शांत नहीं रखोगे तो भाई घबराहट होगी तो तुम्हारे स्वेट होना शुरू होगा। और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है ना, कोई उधर मैदान में तुम्हें दौड़ा के जंग नहीं कर रहा कि भाई ये हार गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं लेना। तो मजे से प्रोसेस को एंजॉय करना, डॉक्टर से बात करना, उनका एक्सपीरियंस लेना, वो कहां से भर्ती हुए थे, मतलब बेसिकली वो आपकी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप बात करोगे, वो इजिली बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बात करोगे तो चुपचाप बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहे, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, फ्रेंडली स्टाफ होता है, सब लोग बात करने लग जाते हैं आपसे अगर आप बात करोगे तब। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखना है, और जो प्रोसेस हो रहा है उसे एंजॉय करते हुए करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज मेडिकल में मेरे साथ जो हुई थी वो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, जितनी चीज भाई नॉलेज दे सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत सारी डिटेल वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। और जो भी डाउट होगा आपको तो कमेंट करके पूछ लेना, डाउट मैं कोशिश करूंगा कमेंट में क्लियर कर दूं। अगर इनके सारे बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट होगा तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। चलो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।